गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर चल रहा है। और ग्रामर में हम लोग प्रीपोजिशन देख लिए हैं। आज जो देखेंगे प्रीपोजिशन का टेस्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो देखिए जहाँ पर आपका ये टेबल सरफेस के ऊपर रखा गया है, बोल रहे हैं मतलब किसके ऊपर रखा गया है, ऑन के, है ना। तो देखो टेबल के ऊपर रखा गया है तो सरफेस के ऊपर रखा गया है। सरफेस कोई भी चीज़ है जैसे टेबल के ऊपर रखा गया है तो ये टेबल के टचिंग डिस्टेंस में है तो ऑन आएगा, है ना। बाकी इसमें से कोई नहीं आएगा, तो आपका ऑन करेक्ट आंसर होगा। ही वॉज एंग्री डैश मी। तो इसमें आप ध्यान रखें ये एंग्री है, एंग्री, सेटिस्फाइड, क्वारल और एक्वेंटेड, ये फिक्स्ड, इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा, वो है विथ। तो ये इसके बाद जो भी आएगा, ये चारों वर्ड को आप याद रखें, इसके बाद जो भी आएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका विथ लगेगा, तो विथ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थीफ्ट। तो जब भी ये वर्ड देखना है ना, फाउंड, केयर, बीवेयर, इसके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थीफ्ट। तो ये फाउंड जो लगा है उसके बाद फाउंड, केयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, तो है ना, इसका जैसे कि है आई एम फाउंड ऑफ, है ना, ऐसा लिखा गया आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, इस टाइप का भी बन सकता है। ठीक है, फिर बीवेयर ऑफ, कुत्तों से सावधान, है ना, तो इस टाइप का। केयर ऑफ, तो केयर का क्या बनेगा, आपका बनेगा ही शुड टेक केयर हिज हेल्थ, है ना, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ऐसा इस टाइप का आपका जो है। केयर के बाद ऑफ, बीवेयर के बाद ऑफ, फाउंड के बाद ऑफ, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। चलिए क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। तो इसमें क्या आएगा, बाय आएगा, क्योंकि ट्रेवल करने के लिए चाहे ट्रेन हो, बस हो, कार हो, है ना, एरोप्लेन, कुछ भी हो इसमें, है ना। तो ये ट्रेवल जिससे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बाय, है ना, बाय लगता है, ट्रेवल के साथ हमेशा बाय लगेगा। सी जम्प डैश द वेल। देखो वेल मतलब कुआं, वह कूद रहे हैं बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, हमने वीडियो में देख रखा है, बाहर से अंदर जब आता है तो इनटू होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर पूरी जा रहा है तो सी जम्प्ड इनटू द वेल, ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आर के ठाकुर इज सीनियर डैश में। तो इस कंडीशन में हमेशा टू आएगा। सीनियर, सीनियर के साथ जूनियर, जूनियर के साथ इन्फेरियर, इन्फेरियर, ये जब सेंटेंस रहे तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। तो याद रखें सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, इसके साथ हमेशा टू लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। इन आएगा, इनटू आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा। तो देखिए थीव्स जो है ना घर के अंदर घुसा, है ना। पहले क्या किया, थीव्स जो था वो घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर के लिए जब घुसने वाली बात आती है तो हमारे क्या आ जाती है, इनटू। जब बाहर से अंदर की ओर जाएगा और घर उसके बाद तोड़ेगा, है ना, हिज हाउस, उसके हाउस को तोड़ दिया, तो ये इनटू लगेगा, तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर जा गया है, बाहर से अंदर की ओर, तो आपका इनटू आएगा। चलिए देखिए इसको 8 नंबर। हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। तो जब भी एक बीमारी से, है ना, बीमारी से आपकी कोई भी बीमारी के पहले आपका ऑफ आएगा। ठीक है, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, वो कारण बता रहा है कि किसके कारण, तो फ्रॉम नहीं आएगा, अट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, है ना। वो तो आप हिंदी जाएंगे ना तो फ्रॉम मतलब से है ना हो रहा है, डाइड कैंसर से मरा, लेकिन कारण था, है ना, कैंसर के कारण बताने के लिए ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर ऑफ आएगा। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफी, इन, इनटू, फ्रॉम या टू, तो आपका आंसर होगा टू, क्योंकि ना आपको प्रीफर्स, जब भी प्रीफर की बात आएगा तो प्रीफर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, प्रीफर प्लस टू, या प्रीफरेबल भी होगा, प्रीफरेबल, है ना, तो आपके साथ में इसके साथ में टू लगेगा, प्रीफर या प्रीफरेबल, तो इसके साथ हमेशा टू लगेगा।
चलिए देखते हैं 10वां नंबर, माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग। सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है, फ्रॉम फीवर। अब 2 डेज है ना, 2 डेज है ना, तो ये है आपका यहाँ पर लास्ट 2 डेज हो गया है ना, तो लेकिन फिर भी आपका क्या आ जाएगा, फॉर आएगा, क्योंकि ना 2 डेज जो है डे के अंदर में है ना, छोटा टाइम है, शॉर्ट टाइम, तो यह फ्रॉम और फॉर आएगा। ठीक है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिज सक्सेस, तो इसमें क्या आएगा, फॉर है ना, फॉर की फ्रॉम इन ऑन क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑन आएगा है ना, उनके कॉन्ग्रेचुलेशन पर उन्होंने सक्सेस दिया, तो यहाँ पर के बोध के लिए हो रहा है। ठीक है, फॉर नहीं आएगा, के लिए नहीं आएगा है ना, ऑन आएगा, हमेशा याद रखना, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर सक्सेस, यहाँ पर हर है। ठीक है, हर सक्सेस। चलिए देखिए, गांधी जी वाज बोर्न, जब भी होगा इस टाइप का तो आपका क्या आ जाएगा, इन है ना, मैं हुआ था, ऑन नहीं आएगा, अट नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, तो इन आएगा। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, क्या आएगा, एबोव आएगा, एबोव। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे सरफेस से ऊपर है, हमारे जो ऊपर की ओर हो और टचिंग डिस्टेंस में ना हो, हम यहाँ हैं और यहाँ पर काफ़ी एरिया है ना, तो ये एरोप्लेन इस टाइप का जा रहा है, तो ये एरिया के ऊपर बहुत दूर अगर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एबोव। ऑन नहीं होगा, ऑन तो सरफेस में होता है, अपॉन भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा है ना, ओवर मतलब कुछ दूरी पर, लेकिन ये बहुत दूरी है तो एबोव लगेगा। ठीक, चलिए देखिए 14 नंबर, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस, तो देखिए इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड मतलब उसने पूछताछ किया, केस के अंदर मतलब है ना, बाहर से अंदर की आ रहा है, केस के अंदर जाकर छानबीन करेगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू आपका आ जाएगा, विथ टू है ना, इन कोई नहीं लगेगा, इनटू लगेगा, क्योंकि ना उसके अंदर जाकर छानबीन करना पड़ेगा। हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग देयर, प्रिवेंटेड मतलब मना किया, और ये प्रिवेंटेड के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, फ्रॉम, तो ये ध्यान रखना, प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो, प्रिवेंटेड है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए, द कार इज रनिंग डैश 70 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में कार कितने किलोमीटर जाता है, तो ये सब नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, अट आ जाएगा। ठीक है, ही कंप्लेन डैश हिज क्लासमेट, तो ये उसने शिकायत किया है ना, फ्रॉम ऑफ इनटू अगेंस्ट, तो ये देखो शिकायत की बात होगा तो विरुद्ध की बात होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, विरुद्ध, मतलब उसके शब्दों पर भी आप इसको बना सकते हैं, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, अगेंस्ट। चलिए देखिए 18 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे मतलब बहुत है, जब बांटने की बात आई बहुत लोगों में तो आपको एमंग लगेगा है ना, अगर यहीं पर रहता है ना 2 बॉयज, ऐसा रहता 2 बॉयज, तो 2 बॉयज मतलब 2 के बीच बांटना है तो बिटवीन आता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत है, बहुत के बीच अगर बांटना है एप्पल्स को तो क्या करना है, एमंग लगेगा। ठीक है, ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल, क्या आएगा इसमें, पर के अर्थ में होगा है ना, उसने क्रिमिनल पर एम किया, पर के अर्थ में तो अट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, चलिए देखिए, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, क्या आएगा इसमें, तो कभी भी घड़ी जो है में नहीं बजता, इन नहीं बजता है ना, ऑन नहीं बजता, ऑफ नहीं बजता, बाय बजता, घड़ी के द्वारा बजा जाता है ना, तो कभी भी टाइम की बात हो तो बाय आएगा। ठीक है, उसके द्वारा। माई नाइबर इज जिलस डैश में, तो इसमें जिलस याद रखना, जिलस के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, जिलस ऑफ होगा। ठीक है, माई नाइबर इज जिलस ऑफ मी, तो हमेशा याद रखना जिलस के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। चलिए देखिए 22 नंबर, हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट टू आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, राइट के बाद इसमें क्या आएगा, आपका इन आएगा है ना, इन इंक में लिखो है ना, ये ऑर्डर दिया। द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन है, ऑन है, एबव है, ओवर है, सभी के मतलब होता है ऊपर, तो इसमें से कौन सा आएगा, ऑन आएगा, गलत है ना,
आपका एबव तो बहुत ऊपर हो जाएगा, क्योंकि डॉग जो है ना इस तरीका से वो चलते हुए आया और यहाँ पर बैठा बोल रहे हैं ना, स्प्रेंग मतलब उछल कूद करके बैठा, स्प्रेंग मतलब जंप करता है, किसके अंदर, सरफेस में ही कर रहा है। तो वहाँ जब कहीं गतिमान होके आए तो वहाँ क्या होता है, अपॉन लगता है। तो आपका ऑप्शन जो है अपॉन होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ऊपर से चढ़ के आया है ना, नीचे से ऊपर चढ़ के गया और कहीं बैठ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर। तो गतिमान होके आना अपॉन लगेगा, ओवर एबव नहीं लगेगा, है ना। एवर ओवर मतलब देखो बॉल ऐसा है, ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल जो है आपके सर के ऊपर से गुजर गया लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो हो जाएगा ओवर। एबव मतलब बहुत दूर, थोड़ा जैसे एरोप्लेन का बताया हमने, है ना, थोड़ा दूर है और एरिया सरफेस लेता है तो एबव लगता है। ऑन मतलब सरफेस में टचिंग हो, जैसे कि ये पेन है मेरे हाथ में है तो ये क्या हो गया, ऑन लगेगा। तो इस टाइप का आपका बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपका इसमें क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। चलिए इसको देखिए, द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। तो देखिए यहाँ पर दो चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कैलेंडर है ना, कैलेंडर में क्या क्या दिखता है हमको देखना है ना। तो कैलेंडर में हम देखते हैं वर्ष देखते हैं, महीना देखते हैं, दिन देखते हैं, दिनांक देखते हैं। इसको दो भागों में बांटना है, ठीक है। इसको देखिए, वर्ष और महीना जब भी रहेगा, वर्ष और महीना की बात होगी तो इन लगेगा, ठीक है। और दिन और दिनांक, तो देखिए यहाँ पर दिन के पहले है, कैलेंडर की बात है तो दिन के पहले हमेशा ऑन लगा दीजिए आंख मूंद कर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे दूसरा एग्जांपल, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, क्या आएगा इसमें, क्या है, क्या है, वर्ष है, वर्ष में आपका इन लगेगा, ठीक है, वर्ष है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माई टीचर सेड आई विल सी यू 3 o'clock। देखो घड़ी की बात है, हम घड़ी में जब देखेंगे, घड़ी में देख के बता सकते हैं उसमें क्या लगेगा, घड़ी में देखेंगे क्या सकते हैं, दिन देख सकते हैं, दिनांक देख सकते हैं और समय देख सकते हैं, है ना। अच्छा नहीं, घड़ी में देखने की जब भी बात आएगी तो हम घड़ी में सिर्फ अट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अट लगेगा। घड़ी में जब भी घड़ी में देख के बताने की बात आई तो अट लगेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिनांक है और दिन है ना, दिनांक और दिन के लिए क्या लगेगा, आपका दिनांक और दिन के लिए एक और लाता हूं, बस ध्यान रखना। अगर कैलेंडर को दो भागों में बांटना है, वर्ष और महीना की बात आई तो इन लगाना है, दिन और दिनांक की बात आई तो ऑन लगाना है, घड़ी में देखने की बात आई तो अट लगाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या रखूं, खत्म हो गया है। चलिए कुछ भी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक ठो। सीता हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, सीता हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स beside her roommate in the hotel. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड डिसाइड हर रूममेट इन द होटल। तो देखिए यहाँ पर सीता के पास बहुत ही क्या है, बहुत दोस्त हैं। बिसाइड हर रूममेट, बिसाइड मतलब होता है यहाँ पर बगल में। अब यहाँ पर बिसाइड के जगह आ जाएगा बिसाइड्स, है ना। बिसाइड मतलब के अलावा या अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त।
तो यहाँ पर के अलावा और अतिरिक्त की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। उसके जगह क्या हो जाएगा, बिसाइड की जगह बिसाइड्स होगा। ठीक है, तो आप इस पे मीनिंग पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। तो देखिए यहाँ पर इसमें कौन सा में आपका गलती है, तो आपके ये फॉर है, फॉर के जगह क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी टू टी दिस संडे, तो फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा। तो ठीक है, यहीं तक हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और ये प्रैक्टिस सेट से आपका आना ही है, क्योंकि ना बहुत ही सोच समझ कर निकाला गया क्वेश्चन है। कैसे आपको यूज़ करते हैं वो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिस सेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।